चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से रिलेटिव कुछ ऐसे प्रश्न जिनमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की ही कंडीशन दे रखी होती है, दोनों के बारे में दिया होता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम अभी यहाँ पर हाजिर हैं और मैं रजनीश शर्मा आपको इन सभी प्रश्नों को करने का एक अच्छा मेथड बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरे अंत तक, मतलब लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ रहिए। मैं आपको बताता हूं कि इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी का जो एग्जाम होता है, एसएससी में स्पेशली, और आजकल जो पेपर बनने लगा है वो सब एसएससी से ही बनता है, एसएससी के पेपर्स के अकॉर्डिंग बनता है। और जितने ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऐसे ऑनलाइन एग्जाम में तो 100% यहां से इस वीडियो से आपको एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर आज का अपना पहला प्रश्न। यदि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है तो समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। मतलब क्या दिया है यहां पर कि 2 साल का 4% से 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 102 रुपया है। ठीक है, अब उसी दर पर 2 वर्ष का, मतलब उतने ही समय का आपको साधारण ब्याज यहां पर बताना है। क्या बताना है? साधारण ब्याज बताना है। तो अब देखिए, बात यह है कि अगर 102 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है तो डेफिनेट साधारण ब्याज इससे कम होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को अगर हम ऑप्शन से करें तो काफी इजी होता है। देखिए, यह आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज जो होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज से हमेशा कम आएगा। अब कम वाला आंसर तो 102 से कोई भी छोटा एक आंसर आप चेक कर सकते हो। आपके मन में आ रहा है 100 चेक करो, लेकिन मैं अभी पहले 100 नहीं 80 चेक करके बताता हूं या 90 बताता हूं, फिर मैं 100 तक पहुंचूंगा। तो देखिए, 80 को हम मान लीजिए चेक कर रहे हैं और 80 में जब हमने चेक किया कि 80 रुपया अगर ब्याज है तो 1 साल का 40 हो जाएगा, दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। क्योंकि साधारण ब्याज अगर 2 साल का 80 है तो आधा 1 साल का होगा, आधा 1 साल का होगा। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? फिर अगले साल क्या होता है? जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन पे जाते हैं तो अगले साल इसमें क्या डिफरेंस आता है? पिछले साल वाले ब्याज पर ब्याज मिल जाता है। ठीक है, तो 4% यानी 40 रुपए का 4% और निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1.6। ठीक है, 1.6। इसका मतलब इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 81 रुपया 60 पैसा। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना चाहिए? 102 रुपया। मतलब हमें कुछ इससे बड़ा सोचना है, कुछ बड़ा करने की कोशिश करनी है। चलिए ठीक है, सीधा 100 पे पहुंच जाते हैं और 100 को चेक कर लेते हैं। 100 में क्या होगा? 1 साल का 50, 1 साल का 50 हो जाएगा। और दूसरे साल क्या अंतर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए? वो डिफरेंस ये आएगा कि पिछले वाले ब्याज पर ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए, 50 रुपए पे जब हम 4% निकालेंगे तो 5 चौका 20 यानी कि 2 रुपया आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उसी दर से उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 102 रुपया। मतलब आपका आंसर 100 वाला जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? 100 वाला आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दूसरा मेथड समझना है? चलो ठीक है, ये मेथड अच्छा था और यही काफी है। दूसरा सवाल कर लेते हैं। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, 100 रुपया। उसी अवधि के लिए उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल पक्की है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा वो साधारण ब्याज से ज्यादा आएगा और बराबर तो आ ही नहीं सकता। अगर यहां 100 दिया है तो 100 हो ही नहीं सकता। जब 2 साल का पूछा है तो नहीं हो सकता। 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता क्योंकि मूलधन इक्वल होता है। इसलिए तो यहां पर ऐसा नहीं होगा। मतलब 2 साल की बात हुई है, 2 साल में 10% से साधारण ब्याज जब 100 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज 100 से ज्यादा आएगा। और यहां पर देखिए कितने सिंपल से आंसर दिए हैं कि आप 3 आंसर को एक साइड हटा सकते हो। आपका इकलौता आंसर बचा हुआ है 105। किसी का मन कर रहा है नहीं सर हमें तो चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। देखिए इसको चेक कर लेते हैं। 100 रुपया साधारण ब्याज था, 1 साल का 50 और 1 साल का 50। अब क्या होगा? 1 साल जो दूसरा साल है, दूसरे साल में पिछले वाले 50 पे ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना परसेंट? 10%। तो 50 का 10% कितना हुआ? 5 रुपया। तो इस तरह से ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन जाएगा? 105। और देखिए हमारा 105 वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो। ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया। अब आता है हमारा यहां पर तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है? तीसरा प्रश्न है
किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 500 और 520 है, तो दर बताइए। तो देखिए ऐसे प्रश्न को भी आप चाहे तो ऑप्शन का सहारा ले सकते थे और नहीं भी लेना है तो भी हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर ऑप्शंस को नहीं रखा है। किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है वो 520 है। तो देखिए अब तक हम क्या करते आ रहे थे, अगर 2 साल का 500 है तो 1 साल का 250 हुआ और अगले साल का भी कितना हुआ, 250 हुआ। तो 250 1 साल का, 250 1 साल का, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो इक्वल होता है, तो 2 साल के 500 को हमने 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया है। अब यहां पर हम देखेंगे क्या ये 20 रुपया मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है और कैसे मिल रहा है, मिलेगा तो, लेकिन कैसे मिलेगा, कितनी दर से मिलेगा। तो देखिए अब क्या हो रहा है, जब 500 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज था और चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपया एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये 20 रुपया डेफिनेट कौन से वाले ब्याज पे, कौन से वाले धन पर ब्याज मिला होगा, ये मिला होगा पिछले साल वाले ब्याज पर ब्याज, 1 साल पर, यानी कि 250 रुपए पे 20 रुपया मिला। कितना मिला, 20 रुपया कौन से धन पे मिला, 250 पे, इंटू 100 ऐसे निकालते हैं ना। 20 का हमें मतलब प्रतिशत निकालना है, 250 का कितना प्रतिशत होगा, 20, तो यहां से हम निकाल लेंगे। अब 50 से काटिए, 50 दूनी 50 पंजे, 5 से काट दे 5 चौका 20, तो इस तरह से आपका कितना आंसर हो गया, 8%। देखिए अगर आप लोग नए हैं, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नया है, जो इसको पहली बार कर रहा है, इसको अगर पहली बार कर रहा है तो उसको 2 काम करने हैं। एक तो अगर चैनल पे नया है तो उसे सब्सक्राइब करना है, दूसरी बात यह कि हर सवाल को 2 बार जरूर करना है। अगर हर सवाल को 2 बार करेंगे तो फिर आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा। एक ही वीडियो को 2 बार देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर हालत में समझ में आएगा। पहली बार सिंपल मोड पे देखिए, दूसरी बार थोड़ा सा फास्ट करके देख लीजिए, डेफिनेट समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो भी इसकी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है 5 से 6 वीडियो की, 6 वीडियो की लगभग प्लेलिस्ट रहेगी, बहुत सारे सवाल होंगे। अभी अगली वीडियोस में काफी सवाल रहेंगे, क्योंकि यहां से कई सवाल ऐसे बनते हैं जो लैंग्वेज चेंज होके बनते हैं। अभी तो इसमें एक किस्त वाला सवाल भी बनेगा, और जो जनसंख्याओं से आधारित होते हैं वो खैर मैं सारे एक मिसलेनियस में रखूंगा। तो एक बहुत अच्छी क्लास, बहुत अच्छी सी जो क्लास रहेगी इसकी और बनने वाली है, काफी टाइप के सवाल इसमें बनते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए अभी हमने कौन सा किया था, ठीक है, तीसरा प्रश्न हमने कर लिया जिसका आंसर 8% आ गया है। यहां पे लिख देते हैं 8%। अब थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए चौथा हमारा प्रश्न देखिए क्या है। चौथा प्रश्न है, अब हमारा ही होने लगा है, पता नहीं क्या आदत पड़ गई है। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है, यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया है, जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 88 रुपया है, तो ऐसी दर हमें बतानी है। तो अभी अभी आपने एक सवाल किया था, ठीक है ना, अभी एक सवाल किया था। यहां पर क्या था, यहां पर भी ब्याज था और इसमें भी ब्याज है, कोई अंतर नहीं है, इन दोनों सवालों में एक जैसे हैं। अगले सवाल से अंतर आएगा। तो देखिए इस सवाल को हम करते हैं, अगर 2 साल में, ये आप ओरल करिए, मतलब थोड़ा सा सिंपल तरीके से करिए, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करिए। 80 रुपया साधारण ब्याज है 2 साल का, यानी 1 साल का कितना हुआ, 40 हुआ, और इधर 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये 8 रुपया किस पे मिला, पिछले साल वाले ब्याज पर। तो 8 पंजे 40 हो गया और 5 से काट दिया तो कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। 80 रुपए को 2 भागों में बांट दिया और जो 8 रुपए एक्स्ट्रा मिला है वो पिछले साल वाले 40 रुपए पर ब्याज मिला है। तो 40 रुपए का कितना प्रतिशत होता है, 8 रुपया, ये हमने निकाला, तो आंसर हमें मिला 20%। अगला प्रश्न है 5वां, और देखिए 5वां प्रश्न जब हम करेंगे, ये एक अच्छा सवाल है, अब तक का काफी अच्छा सवाल आपको मिला यहां पर। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 है, अब देखिए अगर 3 साल का साधारण ब्याज 225 है, फिर वो कह रहा है कि उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब तक क्या होता था, 2 साल का साधारण ब्याज दिया तो 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछता था, लेकिन यहां पर यह दिया होता था, लेकिन यहां पर अलग अलग है। तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चिंतित नहीं होना है, आराम से समझ में आएगा। भाई 225 रुपए को अब तक आप 80 रुपए को 2 जगह बांटा करते थे क्योंकि 2 साल का था। अब आप 225 रुपए जो साधारण ब्याज है इसको 3 जगह बांट दो क्योंकि ये 3 साल का है। साधारण ब्याज तो बराबर ही रहता है हर बार। तो 225 को जब हम 3 जगह बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। मैं तो डायरेक्ट कर लेता हूं, मुझे आता है, लेकिन आप लोग पता नहीं कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो 75 और कितना हो जाएगा, 75। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं,
अब देखिए, अगर हर साल 75 रुपया ब्याज मिलता है, हर साल का ब्याज 75 रुपया मिलता है, तो उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? सौरभ सर हैं, बात कर लो जरा। किसी राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 था, तो 1 साल का ब्याज 75 रुपया हुआ, अगले साल का फिर 75 हुआ, अगले साल का फिर 75 होगा। लेकिन उन्होंने बोला है कि जो CI है, CI की अगर हम बात करें तो 2 साल का 153 है। लेकिन एक बात हमें पता है, हमें क्या पता है कि साधारण ब्याज तो दोनों साल में कितना मिला होगा? 75 ही मिला होगा। मतलब पहले साल 75 और अगले साल भी उस धनराशि पर तो 75 ही मिलेगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला होगा? पहले साल साधारण ब्याज के बराबर और दूसरे साल उस धनराशि पर तो साधारण ब्याज के बराबर ही मिलेगा, लेकिन दूसरे साल पिछले वाले 75 रुपए पे कुछ रुपया और मिलेगा। अब वो कितना मिलेगा ये हमें दे रखा है, सवाल में दिया हुआ है। क्या दिया जरा देखते हैं किस तरह से दे रखा है। देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज था, उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 साल का 153 है, तो 153 को 75 कर दिया, बचा कितना? 75 150 हो गया, तो बचा कितना? 3 रुपया बचा। उस 3 रुपए को हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ये 3 रुपया आपको दूसरे साल पहले वाले साल के ब्याज पर ब्याज मिला होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो अब क्या कर रहा है? दर पूछी हुई है, निवेश दर तथा मूलधन, अच्छा दोनों चीजें पूछी हैं, कोई बात नहीं। आर हम यहां से बहुत ही सिंपल निकाल सकते हैं, और सबसे ज्यादा आर ही पूछा जाता है, ये तो मैंने जबरदस्ती इसमें लगा दिया। आर पूछा जाता है, पहले आर निकाल लेते हैं। 3 रुपया मिला, कौन से धन पे मिला भाई? 75 रुपए पे, इंटू 100। इससे देखिए इसे काट देंगे हम, 25 तिया 75 होता है और 25 चौका 100 भी होता है, तो कितना हो जाएगा? दर आ जाएगी यहां से 4%। साथ ही साथ मूलधन को भी निकाल दीजिए। अब मूलधन हम कैसे निकालेंगे? तो मूलधन हम ऐसे निकालेंगे, 75 रुपया ब्याज मिला, कौन सी धनराशि पर, या साधारण ब्याज वाले तरीके से लगा दीजिए तो सिंपल लगेगा। साधारण ब्याज हुआ 75 रुपया, 1 साल का लगा रहे हैं, या चाहे तो आप 2 साल का लगा दो या 3 साल का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का साधारण ब्याज लगा दिया, धनराशि का पता नहीं है, दर आर है, और समय क्या लगाएंगे? 1 वर्ष, क्योंकि हम ब्याज 1 साल का लगा रहे हैं, ठीक है। तो 4 से इसको काट दीजिए, 25 आ जाएगा, और P बराबर 25 और 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 पंजे 125, हासिल का 12 रहेगा, 25 सत्ते 175 और 12 1875। यही तुम्हारा तो अलग आ रहा था कुछ, अब ठीक है, चलिए 1875, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दर पूछी गई थी तब तक तो एकदम ओरल था, सिंपल आपने कर लिया, लेकिन जब धन पूछा गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दर है, ब्याज है आपके पास, समय है, तो फिर धनराशि निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद हम अगला प्रश्न लेते हैं, छठा प्रश्न। और देखिए छठा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अंतिम प्रश्न इसके बहुत ही बढ़िया है। देखिए भाई छठा प्रश्न कर लेते हैं। एक धनराशि वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में 500 रुपए हो जाती है, 3 वर्ष में 540 हो जाती है, ठीक है। तो बताइए कि वो चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या है। मतलब यहां पर जो कंडीशन है इसमें इस बार साधारण ब्याज नहीं दिया है, यहां पर केवल चक्रवृद्धि ब्याज की ही कंडीशन दे रखी है कि कोई धनराशि 2 साल में हुई थी 500 और 3 साल में हो गई थी 540, ठीक है। तो बताइए ब्याज की दर क्या है। अब देखिए इस सवाल को हम एक तरीके से ऐसे सोच सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में कि कभी भी जब आप 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो तो वो बिल्कुल साधारण ब्याज जैसा होता है, आप साधारण ब्याज के तरीके से निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 साल और 3 साल दोनों का डिफरेंस कितना आया, 1 साल। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर साधारण ब्याज वाली कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा आसान भी रहता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 500 रुपया कोई धनराशि हुई, ये ब्याज नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है, ये ब्याज नहीं है। यहां पर कोई धनराशि है जो 500 रुपया हो गई थी 2 साल में और 540 हो गई 3 साल में, तो यहां पर ये धनराशि है, मतलब ये मिश्र धन है 2 साल का और ये मिश्र धन है 3 साल का। क्या है ये, मिश्र धन। तो एक बात आपको पता होगी, जब हम 1 साल के लिए ब्याज दे देते हैं, साधारण ब्याज पर देते हैं, तो जितना मिश्र धन आता है अगले साल उस पूरे मिश्र धन पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज वाली कंडीशन में, और हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं।
और तीसरे साल क्या होता है, 2 साल के बाद जो धनराशि होती है उस पूरी धनराशि पर मिलता है तीसरे साल के लिए। तो आप यहां पर एक सिंपल सा मेथड ये लगा सकते हैं, 40 रुपया आपको ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला भाई, 500 रुपया था 2 साल में, 3 साल बाद हो गया 540, तो ब्याज कितना मिल गया 1 साल में, 1 साल में ब्याज मिला 40 रुपए का। और ये ब्याज मिला कौन सी धनराशि पर है, पिछले साल के मिश्र धन पर, यानी कि 500 रुपए पर। तो आप यहां लगा सकते हो 500 गुणा 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और देखिए 8% आंसर हो गया। अब देखिए कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी कुछ होते हैं, उन्होंने अपना रटने वाला एक फॉर्मूला बना दिया। ये तो आपने समझ लिया, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो कभी निकलेगा नहीं माइंड से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जब 1 साल का अंतर दिया हो तो एक ऐसा फॉर्मूला बना लो कि दोनों धनों का अंतर, दोनों मिश्र धनों का अंतर, और बटे में आ जाता है पहला धन और गुणा में आ जाता है 100। अब देखिए बात क्या होती है, हालांकि एक ही काम कर रहा है, दोनों का अंतर 40 आ गया, पहला धन 500 आ गया, गुणा 100 बराबर 8% आंसर आएगा। लेकिन समस्या कहां पर आती है, ये आपने रटा, इसको आपने रटा है, आप भूल गए कि इस सवाल में ये था, पता नहीं पहला धन दूसरा धन कैसे। अब यहां पर आपने इसको बनाया है, तो बनाने के बाद ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए आप उसको समझिए, कोशिश ये करिए कि ये आया कैसे, इसको हमने कैसे बनाया, ठीक है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है। फॉर्मूला भले ही आप ये याद रखिए, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने भी तो उतना ही काम किया है। बल्कि फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, सिर्फ लास्ट लाइन को किया और आंसर निकल आया, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी इसमें। धनराशि का वार्षिक ब्याज दर से 2 साल में 500 थी, 3 साल में 540 थी, यानी कि 500 रुपए पर ही अगले साल 40 रुपए ब्याज मिला। तो 40 रुपए ब्याज मिला 500 रुपए पे, इंटू 100 हमने लगा दिया है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम कर लेते हैं 7वां प्रश्न। और देखिए 7वां जो प्रश्न है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है। 7वां प्रश्न भी बिल्कुल छठे के जैसा है। प्रैक्टिस के लिए आपको इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो 7वां प्रश्न हम कर लेते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है और 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 840। तो यहां पर ब्याज कितना मिल गया, 40 रुपया। ये 40 रुपया ब्याज कौन सी धनराशि पे मिला, 800 पर, इंटू 100, यहां से परसेंटेज निकल आएगी 5%। बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। तो फिर अब 8वें प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न सभी प्रश्नों से थोड़ा सा अलग हटके रहेगा। मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि इसका हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, पहले समझना है फिर रट लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे आप कभी भूल नहीं पाए। तो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 3600 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखेंगे हम इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए देखो इसका जो शॉर्ट फॉर्मूला, पहले मैं शॉर्ट फॉर्मूला लिखाता हूं तब आपको बताता हूं डिटेल से कैसे बनेगा। तो इसको हम बना सकते हैं 1 + r/100 और T2 - T1 बराबर दूसरा मिश्र धन बटे पहला मिश्र धन, या धन लिख लो, क्योंकि धन ही दे रखा है, वहां पर कुछ और नहीं दिया है, 2 ही चीजें दे रखी हैं। तो यहां से हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कैसे बनाया होगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रश्न कैसे बना होगा, 2 कंडीशन यहां पर बनाई गई होंगी, बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं उसको बनाऊंगा, लेकिन समझा देता हूं आपके लिए। 2 कंडीशन बनाई होंगी कि पहला जो है, ये जो 3600 रुपया धनराशि हुई थी, ये 3600 रुपया क्या है, ये 3600 रुपया हो जाता है, मतलब मिश्र धन है। तो 3600 रुपया मिश्र धन है P धनराशि पर। कौन सी धनराशि पर, P, यानी कि जो मूलधन रहा होगा। तो P धन पर 3600 रुपया मिला 2 साल में।
तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर यहां पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है। और 4 साल में वही धनराशि कितनी हो गई, 5184। और दोनों जगह से हम पी की वैल्यू निकालेंगे और दोनों ही पी की वैल्यू को जब हम इक्वल रखेंगे, बराबर रख देंगे, फिर क्या होगा, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। एक साइड में देखिए, एक साइड में पहला धन होगा, एक साइड में दूसरा धन होगा। अच्छा नहीं लग रहा है तो कर ही लो यार, नहीं आ रहा समझ में तो एक बार डिटेल में समझिए तो हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। चलो अच्छा, देखिए पहला धन था 3600 रुपया, शुरुआत क्या थी, पी धनराशि से शुरुआत हुई थी और दर यहां पर निकालनी है, समय कितना है, 2 साल, बोलते रहो साथ में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से पी बराबर क्या हो जाएगा, 3600 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना, 2। ये पहली बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो बोर्ड साफ करेंगे। दूसरा ये 4 वर्ष, अब देखिए 4 वर्ष के लिए दे दिया तो कितना, 5184 रुपया पी धनराशि, धनराशि तो वही रहेगी क्योंकि धनराशि वही थी ना, वही तो धनराशि, एक ही धनराशि थी जो 5184 हो जाती है 4 साल में। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर यहां पे 4 लगाएंगे, देखते रहिए वास्तव में समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे बनाया। तो अब देखें यहां पर क्या हो जाएगा, पी बराबर अगर हम निकालेंगे तो 5184 बटे में आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर हो जाएगी यहां पर 4। ये हो गई भाई दूसरी कंडीशन। अब क्या होगा, अब हम ऐसा करेंगे, दोनों ही कंडीशन को इक्वल रख लेंगे, ठीक है। हमने दोनों कंडीशन को इक्वल रखा, पी बराबर ये है, पी बराबर ये है, तो हमने लिख लिया 5184 बटे 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर हो गया 4 बराबर, हम यहां पर लिख लेंगे ये वाला 3600 बटे में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए ये जो धनराशि यहां पर दी गई है, अब आप यहां पर क्या करोगे, इस वाले 3600 को इधर उठा लाओ और ये वाला इधर ले चलो। तो ये 3600 हमने इधर ले लिया और यहां पर जो था 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 4, ये हमने यहां ले लिया। मैंने देखिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, जरा इस पे भी ध्यान दीजिए, समझते जा रहे हैं आप लगातार। अगर ऊपर नीचे दोनों ही जगह बेस समान होता है तो क्या होता है, भाग में घाते घट जाती हैं जबकि गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो अगर इस पावर को हम ऊपर ले जाएं तो क्या रह जाएगा, देखो मैंने यही तो लिखा था सबसे पहले, बुद्धिजीवियों वाला जो तरीका था वो क्या लिखा था, मैंने लिखा था दूसरा धन बटे पहला धन बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 4 माइनस 2, मतलब दोनों का अंतर, ठीक है, वर्षों का अंतर यहां पर लिखा था। ये इस तरह से बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज बेसिक प्रोसेस जो होता है उसी प्रोसेस से बनी हुई होती है। वो बात अलग है कि हम लोग कभी नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे बना है, कभी कभार रटने की कोशिश कर लेते हैं, कभी बड़ा मेथड मिल जाता है उसको बड़े मेथड से शॉर्ट बनाने के लिए रट लेते हैं, लेकिन हर तरीका जो है, अब ये सारी चीज आपके लिए किसी काम की नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी था। इसको समझने के बाद आप यहां तक आए तो ये आपको याद रहेगा, एक बार दोबारा से जरूर देख लेना इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब तो इसे सॉल्व कर लोगे। अब क्या दिक्कत है, यहां पर पावर कितनी रह गई, 2। अब इसको थोड़ा काटिए, बल्कि मत काटो, ये अगर 2 पावर है तो यहां पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अब 5184 ये किसका वर्ग होता है बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 100 एकम 100 प्लस आर बटे 100, ये तो हो गया भाई 60 का, ठीक है। और ये किसका वर्ग हुआ, 5184 किसका वर्ग होगा, कोई बताएगा, ऐसे डायरेक्ट क्या करेंगे हम, ये 70 का वर्ग जो होता है 4900, उससे थोड़ा ज्यादा है। अब सोचो 70 से थोड़ा ज्यादा होगा तो किसके वर्ग में 84 आएगा, 72 के वर्ग में 84 आ जाएगा। कैसे, 72 का वर्ग 100 से कितना कम होता है, या 50 से कितना ज्यादा होता है, 22, और 22 के वर्ग में देखो 484 की वजह से 84 आता है, तो यहां कितना हो जाएगा, 72। बात आ गई समझ में, ठीक है। 12 पंजे और 12 छंग। अब देखो इसके बाद भी एक तरीका यह होता है कि हम यहां से भी डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें, कैसे लिखेंगे, हमें यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि 5 का कंपेयर जब हम 100 से कर रहे हैं तो 6 का कंपेयर किससे करेंगे, 100 प्लस आर से करेंगे। अगर 5 का ये 20 गुना है
तो 6 का ये भी 20 गुना होगा। अगर ये 5 का 20 गुना है तो 6 का ये 20 गुना होगा, मतलब 120 होगा। और अगर इसको हम 120 बनाएंगे तो R का मान यहां पे कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, तब जाकर के ये 20% हो पाएगा। जरा टाइम कितना हुआ है देखो। देखिए क्लास बहुत बेहतर थी और इसमें बहुत सारे अच्छे प्रश्नों को हमने लिया। थोड़ा सा भी समय कम है, वैसे क्लास थोड़ी और बड़ी करनी थी, लेकिन कोई नहीं, अभी और क्लासेस बाकी हैं। उन क्लासेस में सारे प्रश्नों को, अभी 2 क्लास रहेंगी और उन दोनों क्लासेस में सारे प्रश्नों को ले लिया जाएगा। इससे पहले भी क्लासेस हो चुकी हैं, वो सारी क्लासेस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर लिंक दे रखे हैं, सबसे पहले लिंक दिए हुए हैं। और देखिए वहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं। एक जैसे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है जिस पर आपको कभी कभार कुछ मटेरियल मिलना स्टार्ट हो चुका है, और दूसरा जो हमारा कोड़ा कोचिंग ऐप का जो ऐप है प्ले स्टोर पर, उसका भी लिंक वहां दे रखा है। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है जिस पे आप वीडियो जो हम यहां पर पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो आप यहां तक करिए, हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है हमारी। धन्यवाद।